हेलो ऑफिसर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई फाउंडेशन 2027। अब ये आरबीआई फाउंडेशन मतलब जो आरबीआई की ग्रेड बी एग्जामिनेशन होती है, उस एग्जामिनेशन जो 2027 में होने वाली है, उसके लिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं पुष्पक सर के साथ पास चलना चाहूंगा और पुष्पक सर से जानना चाहूंगा कि सर पुष्प ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली होता क्या है वो, और करता क्या क्या है। यस सर, थैंक यू। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर वैसे देखा जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्री का इंडिया का सबसे बड़ा एक जॉब है, एंट्री लेवल जॉब है। आप आरबीआई में एज एन ऑफिसर अपॉइंट किए जाओगे। अब आरबीआई में ऑफिसर अपॉइंट होने में एग्जैक्टली क्या होता है, तो जैसे बाकी बैंकों में पीओ की जॉब होती है, वैसी ये जॉब बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर करना चाहता हूं, यहाँ पे आपका कस्टमर से कोई लेन देन नहीं है। आप पॉलिसी मेकिंग में काम करोगे। योर जॉब, योर रोल विल बी, यू विल बी द पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग ऑफ आरबीआई, जो बाकी बैंकों के ऊपर इंप्लीमेंट की जाएगी। सो एग्जैक्टली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो, आरबीआई के करेंसी इशू रिलेटेड जो भी नए नॉर्म्स, नोटिफिकेशंस, रेगुलेशन से रिलेटेड है, उन सब में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का रोल बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियसली ग्रेड बी ये पहला पोजीशन है। आप प्रमोट होते होते, अगर आप सपोज 21-22 के एज में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं, तो मार्क माय वर्ड, आप रिटायरमेंट के एज तक आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर के पोजीशन तक पहुंच सकते हो। अब आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर इज अ वेरी बिग पोस्ट। आरबीआई गवर्नर नहीं बनोगे, बिकॉज इंडिया में आरबीआई गवर्नर जो है वो बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रमोशन से नहीं बनते हैं। तो ग्रेड बी ऑफिसर तक आप जा सकते हो, सॉरी, आप डेप्यूटी गवर्नर तक जा सकते हो। तो इतनी बड़ी पोजीशन है, और आपका काम जो है वो रेगुलेशन का, सुपरविजन का, पॉलिसी मेकिंग का रहेगा। तो इट्स सच अ बिग पोस्ट। तो इसीलिए इतनी बड़ी पोस्ट की प्रिपरेशन जो होती है वो भी थोड़ी अलग रहेगी। हमारे बाकी बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। इसका फेज 2 का जो प्रिपरेशन है वो हमारे नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। इसीलिए इस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हम यहां पे कर रहे हैं। तो मैं और सचिन सर यहाँ पे आपको उसी बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देंगे कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसी करनी होती है और किस तरीके से ये सारा प्रिपरेशन होगा। सचिन सर, एक चीज है, एक सवाल है जो काफी स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। और फिर नोटिफिकेशन के बाद फिर उनका एक सवाल आता है कि सर वैकेंसीज कितनी आएगी। और फिर क्या सवाल आता है कि सर फिर नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई कैसे की जाए। तो ये जो चीज है, ये दुविधाएं जो है, इसे हमें सॉल्व करना है इसी ओरिएंटेशन के अंदर। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर मतलब ये होती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, बट एक बात जो मुझे समझ में आती है ना कि यार मतलब वैभव सूर्यवंशी ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था ना, तो उसने ये सोच के नहीं किया था कि यार मैं आईपीएल कब खेलूंगा, मुझे इंडिया के लिए खेलना कब मिलेगा, है ना। उसने ये सोच के खेलना शुरू किया था कि जब भी मिले मौका मैं लेके रहूंगा, है ना। जब भी मौका मिले फिर वो उसने, यार आईपीएल में इतने सारे प्लेयर में इतने ये सब कैलकुलेशन करके अगर वो खेलना शुरू करता तो शायद वो अपना बेस्ट उधर दे ही नहीं पाता। तो यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज जो मुझे समझ में आई है ना, वो यही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी आएंगी, किस लेवल पर आएगी, कब आएगी, ये 2 नंबर की इंपॉर्टेंट चीज है। पहले नंबर की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आएगी, जैसे भी आएगी, जिस किसी भी हालात में आएगी, उस हालात में हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कितने रेडी है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मुझे समझ में आ गया है। क्या आप उस टाइम पर रेडी हो, है ना। और देखो ये सब कैलकुलेशन में अगर पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में अच्छा कुछ मिलेगा नहीं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली हमने देखा भी है ना। बहुत फुक फुक के कदम रखने वाले शायद उतना दूर तक नहीं जा पाए हैं, है ना। तो यहां पर बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जर्नी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, है ना, सिंसियरली कर लेते हो, तो आप नोटिफिकेशन जब भी आएगा उस टाइम तक आप बहुत अच्छे खासे लेवल पर कंपटीशन में ऑलरेडी आगे हो चुके होंगे। बस तब तक आपको अपनी सिंसियरिटी बरकरार रखनी है। और इसके प्रिपरेशन करने के और भी बाकी बेनिफिट है, जैसे इसमें फेज 1 में जो आप प्रिपरेशन करोगे, जिस लेवल की करोगे, सिर्फ उस एक फेज 1 की प्रिपरेशन से आप और भी बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे सकते हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि ये अगर कर लिया तो सिर्फ इसी के भरोसे नहीं। ये तो अल्टीमेट एम है ही। सर ने अभी एक याद दिलाई कि 21-22 साल की उम्र में अगर आप
आप डेप्यूटी गवर्नर बन जाते हो, सॉरी, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हो, तो करियर में प्रमोशन ले लेके आप आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर तक पहुंच सकते हो। सर आई गेस माइकल पात्रा सर, यस यस यस, है ना? तो उन्होंने भी एब्सोल्युटली। अपनी जर्नी 1985 में शायद आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से ही शुरू करी थी। और आई गेस सर वो 2020 टू 25 डेप्यूटी गवर्नर थे। हाँ ओके। तो यहाँ पर है ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, बाकी आरबीआई ग्रेड बी आरबीआई फाउंडेशन बैच की हम लोग बात करते हैं। आरबीआई फाउंडेशन 2027 बैच, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, एक बार पुष्पक सर के पास चलते हैं। जी। दोस्तों, एक तो बात तभी सर ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि सिलेक्शन शुड बी अवर फोकस, और इसी फोकस के साथ ऑब्वियसली इस बैच को हमने स्टार्ट किया है। एक बात बताना चाहूंगा, जिन्होंने शायद इसके पहले आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन किया होगा जानते होंगे, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया था। लास्ट ईयर में 2026 की बात कर रहा हूं मैं। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया, सबसे पहला नोटिफिकेशन 2026 का आरबीआई ग्रेड बी का ही था। लोग रेडी नहीं थे, प्रिपरेशन इतनी सही तरीके से हुई नहीं, हो नहीं पाई थी, सबके लिए सरप्राइज था। काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो काफी सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, उनको भी शॉक बैठा। सरप्राइज नहीं कहूंगा मैं, शॉक बैठा। तो यही प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर मीन 2027 में ना हो, हम मार्च के पहले ही पूरी तरीके से रेडी हो जाए, इसलिए इस फाउंडेशन बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस फाउंडेशन बैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे रहेगी वो है कि बैच विल बी इन इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है कि कम्युनिकेशन के लिए जो पढ़ाने का तरीका है उसके लिए इंग्लिश हिंदी मिक्सचर तरीके से आपके सामने रहेगा। ऑब्वियसली इंग्लिश की तरफ वेटेज थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज इस एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी होती है। फेज टू में इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर कंपलसरी होता है, वो ध्यान में रखते हुए, आंसर राइटिंग ध्यान में रखते हुए हम वो फोकस में रखेंगे। अब 450 प्लस आवर्स के प्रीलिम्स और मेंस की सारी बैचेस है, सो हम दोनों प्रीलिम्स और मेंस फेज वन फेज टू दोनों साथ में लेके चलेंगे, ताकि आप कंप्लीटली रेडी रहे मार्च तक। 420 से ज्यादा लाइव क्लासेस है, 3800 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप देते हो तो ऑफ कोर्स प्रिपरेशन बहुत मैच्योर सी आपकी हो जाएगी। देन हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, सारे फैकल्टीज के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक है, एक बार आपका पूरा सिलेबस हो जाए, चाहे फेज वन हो चाहे फेज टू हो, उसकी फुल लेंथ मॉक होगी, उसमें आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे। एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी तो ऑफ कोर्स ये पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको हमेशा मिलती है। अब अगर हम बात करें इस बैच में, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में ये बैच होगी, नोट्स जो है वो आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे। और जैसे कहा कि इंग्लिश की तरफ झुकाव थोड़ा सा हमारा वेटेज ज्यादा रहेगा। प्रीलिम सिलेबस, ऑब्वियसली प्रीलिम्स एग्जाम के पहले हम तो पूरा का पूरा सिलेबस ही एग्जाम नोटिफिकेशन के पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 अगस्त से बैच स्टार्ट होगी आपकी। एंड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके लिए रहेंगे। टोटल मॉक टेस्ट, जैसे मैंने कहा 20 प्लस मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हैंड रिटन नोट्स है। और एक सबसे बड़ी चीज, बिकॉज जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बड़ा है, तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स यहाँ पे आपके पास रहेंगे, उसके ओरिएंटेड बैचेस और डीपीपीज भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जो पूरा का पूरा सिलेबस है हम 31 मार्च तक फिनिश करने की सोच रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन अगर आ भी गया तो मार्च या फिर अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर एग्जाम जल्दी हो ही जाती है तो एट द मैक्स मई तक आपकी एग्जाम हो जाएगी, हम तब तक रेडी रहेंगे। अगर इनकेस ऐसा होता है कि उसके पहले नोटिफिकेशन आता है तो हम उसके हिसाब से भी रेडी रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपको एग्जाम में आधा अधूरा बिल्कुल नहीं जाने देंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ ही भेजेंगे। लेक्चर ड्यूरेशन जो है ऑब्वियसली 60 to 90 मिनट, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर ड्यूरेशन चेंज होते हैं। लेक्चर प्लानर आपको पीडब्ल्यू ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा लाइव लेक्चर्स है, जो फैकल्टीज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस बैच का जो एक्सेस है वो 30 जून तक रहेगा। सपोज इन केस आप कुछ लेक्चर्स नहीं देख पाते हो तो बैच हमारी मार्च तक खत्म हो जाएगी, पर एक्सेस जो है वो 30 जून तक रहेगा। और डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म की तो बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ की थी, तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखेगा। अब एक बात आती है इसमें, प्रो और रेगुलर बैच, एग्जैक्टली इन दोनों में क्या फर्क है। तो एक बार सचिन सर की तरफ चलते हैं कि प्रो और रेगुलर ये दो एग्जैक्टली क्या कंफ्यूजिंग है, इसमें इसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। सर बेनिफिट वही है, मतलब अभी मुझे लगता है नहीं है कि लोगों को प्रो और रेगुलर के बीच में फ़र्क नहीं पता होगा, है ना? आईफोन ने वैसे वो हमारे लिए काम थोड़ा आसान कर दिया है।
तो यहाँ पर है ना, आपको रेगुलर बैच में एनरोल करने पे क्या क्या चीज़ें मिलती है एक बार ये बता देता हूँ। रेगुलर बैच में आप लोगों को लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। जो भी लेक्चर्स लाइव होते हैं उन सारे के सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहती है। उसके बाद आपको नोट्स मिलते हैं रिवीजन करने के लिए। नोट्स मिलने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। जब आप एक सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ चुके हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मुझे ये परफेक्टली टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आपको देने के लिए टेस्ट मिलते हैं। और इस सारी प्रोसेस में, इस सारी जर्नी में कहीं डाउट आता है तो डाउट पूछने के लिए डाउट प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल रहता है। ये सारी चीजें आपको रेगुलर वर्जन में मिलती है। प्रो वर्जन में इन सारी चीजों के साथ साथ ये तो मिलती ही है, इसके साथ एडिशनल क्या मिलता है? इनफाइनाइट प्रैक्टिस। जितनी मर्जी चाहे प्रैक्टिस करो, अपने लेवल के हिसाब से क्विज़ेस बनाओ, और वहां पर आप जम के प्रैक्टिस करो। टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ करो, विदाउट टाइमर प्रैक्टिस करनी है विदाउट टाइमर प्रैक्टिस करो। सारे फीचर्स इनफाइनाइट प्रैक्टिस में रहते हैं। मेंटरशिप बैच विद जूम सेशंस, वहां पर आप अपने मेंटर्स के साथ जूम पर कनेक्ट हो सकते हो। जूम पर कनेक्ट होकर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके प्रिपरेशन की जर्नी में, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स शेयर करके उनका सॉल्यूशन आप अपने मेंटर्स से ले सकते हो। बुक्स मिलती है, प्रीवियस ईयर बैच, इंटरव्यू बैच का एक्सेस, टेस्ट पास और खजाना भी इसमें आपको मिलता है। कौन फैकल्टीज इसमें आपको पढ़ाने वाली होगी? तो मैं इसमें आपको रीजनिंग में गाइड करूंगा, है ना। और रीजनिंग मजे के साथ पढ़ेंगे। क्वांट में सुमित वर्मा सर आपकी सारी की सारी टेंशन क्वांट की खत्म कर देंगे, है ना। और उसके बाद इंग्लिश में आंचल मैम आपको A to Z सारी फेज 1 में जो इंग्लिश आती है उसके रिगार्डिंग, फेज 2 में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसके रिगार्डिंग पूरा गाइडेंस आंचल मैम देगी। फेज 1 में करंट अफेयर्स और वो वाला जो पार्ट है सारा का सारा टेक केयर करेंगे सुष्मिता मैम। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है फेज 2 की, है ना। तो फेज 2 में यार आप लोगों को, क्योंकि RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सर मतलब जी सर। एक मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है, RBI ग्रेड भी उस इस एग्जामिनेशन की तरफ खासकर वो लोग आते हैं जिनका फेज 2 में पहले से थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, और हम्म। उनको फेज 1 में थोड़ी बहुत मतलब प्रिपरेशन करके उनको लगता है हाँ फेज 2 में मेरा पहले इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट्स में, तो फिर RBI ग्रेड बी के लिए मुझे जाना चाहिए। ये किस लेवल तक सही है सर? सर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फेज 2 में आपको इंटरेस्ट होगा ही, कि ऑब्वियसली एग्जाम क्लियर करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि किस पोजीशन में हम जाने वाले हैं। तो फेज 2 में थोड़ा सा हमें अपना जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोच के चलते कि सर फाइनेंस मैंने कभी पढ़ा नहीं, इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैनेजमेंट मुझे आता नहीं है, तो मैं एग्जाम शायद नहीं क्लियर कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। इट्स वेरी इजी, देयर आर नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, बहुत सिंपल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप क्यूए रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे आपको बस कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बस वही एक चीज है। और एक फायदा इसका ये है कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो ना, सही से कर लेते हो, तो यार बहुत बड़ी पोजीशन पे आप जाओगे, बहुत ही बड़ी पोजीशन पे आप जाओगे, जो शायद ड्रीम आपने देखा भी ना हो वो भी आप अचीव कर सकते हो। तो ये जो दिमाग में एक हर्डल हम डाल के रखते हैं कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो फिर मैं इसके लिए जाता हूं, अदरवाइज नहीं जाता हूं, मेरा बैकग्राउंड अगर फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का होता तो मैं जाना चाहिए, ये ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स है जिनका तो लेन देन भी नहीं होता फाइनेंस इकोनॉमिक्स के साथ, स्टिल दे आर एबल टू क्लियर RBI ग्रेड भी। उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो मेरी आपसे वही गुजारिश है कि ये दिमाग में लेके मत चलिए, आप बिल्कुल आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड ना भी हो तो भी। इसीलिए ये सारी चीजें आपके लिए है। यस सर। यस, तो यार बेसिकली वही चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि यार मुझे करना है ना। तो अगर वो चीज आपके पास है तो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। फेज 2 में फाइनेंस में आपको पूरी तरीके से जो भी आपकी परेशानियां हैं, सारी की सारी परेशानियों को खत्म करके उसमें इंटरेस्ट लगाकर आपको गाइड करेंगे भास्कर सर। मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट जो आपको फेज 2 में डील करना है, आशीष पाठक सर उसमें आपको गाइड करने वाला है, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और पुष्पक सर आपको ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बारे में A to Z पूरा का पूरा कंप्लीट गाइडेंस, जो भी आपको लगता है ना। कि सर ने अभी एक चीज कही कि इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है ना। तो इंटरेस्ट पैदा करने का काम पहले प्यार से और फिर हथियार से सारे तरीके से होगा, है ना। मतलब देखो यार, हमारे सामने एक टारगेट है कि हमें ये एग्जाम क्लियर करनी है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक रोड मैप है। अब ये रोड, अगर इधर पहुंचना ही है, अगर इधर पहुंचना ही है, तो इस रोड से जाने में मजा है या फिर थोड़ा मजा हमें पैदा करना पड़े किसी की मदद से, तो वो कर लेना चाहिए। और वही सारी चीजें हम लोग हंसते खेलते सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए करने वाले हैं। ठीक है।
क्लासेस के टाइमिंग्स अगर मैं बात कर लूँ तो सुबह 8 बजे जीए की क्लास होगी, 10 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, 12 बजे मैथ्स की, 1 बजे इंग्लिश की, 11 बजे फाइनेंस की, 4:30 बजे ईएसआई की, और 5:30 बजे मैनेजमेंट की क्लास होगी। तो ये आपका क्लास का ओवरऑल स्केड्यूल है। इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है इसको जानने के लिए चलते एक बार पुष्पक सर के पास। जी, बैच को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों अब फिजिक्स वाला का ऐप आपके पास होगा। ऐप में एक बार आप एनरोल कर लीजिए। अगर ऐप नहीं है तो डाउनलोड करके एक बार आपका फोन नंबर डाल के उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी, ओटीपी डाल के। उसके बाद ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला एक टैब आपको मिलेगा। उस टैब पे क्लिक करते ही बैंकिंग में आप आएंगे, और बैंकिंग में यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं वहां पे आपको ये हमारी बैच मिल जाएगी, जहां से आप एनरोल कर सकते हो। सो आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 फाउंडेशन बैच करके वहां पे मेंशन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आपके पास बैंक महापैक है तो बैंक महापैक में ऑलरेडी ये बैच इंक्लूडेड रहेगा। सो बैंक महापैक भी आपके पास है। बैंक महापैक का फायदा ये होता है कि आपको सारी बैचेस जो भी है बैंकिंग की, वो सारी बैचेस का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। तो बैंक महापैक 12 मंथ्स का भी है, 18 मंथ्स का भी है, 24 मंथ्स का भी है। तो 20+ एग्जाम्स कवर हो रही है, 100+ बैचेस लाइव और रिकॉर्डेड अवेलेबल है, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट, क्विजेस और 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो महापैक इज विल बी मच बेटर फॉर यू टू कवर ऑल द एग्जाम। जैसे सर ने कहा था कि आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 का प्रिपरेशन अगर आप ढंग से करते हो तो सारी की सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाती, सारी बैंक एग्जाम्स में आप आसानी से एंटर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ बुक्स भी है, तो एक बार बुक्स के बारे में सर से बात करते हैं कि महापैक प्लस में ये किस तरीके से मिल सकता है। यस। तो सर ने अभी जो आपको महापैक के बारे में बताया, वो महापैक हमारे पास बहुत टाइम से था। बहुत टाइम से मतलब जब जब से हमने बैंकिंग कैटेगरी की शुरुआत करी तब से हमारे पास बैंक महापैक था। पर आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट थे कि जिनका आ रहा था सर महापैक में सारी चीज़ें बस बुक्स ऐड करा दीजिए, है ना। तो आप लोगों की ही डिमांड पर बैंक महापैक प्लस में, जिसमें ऑलरेडी सारे एग्जामिनेशन के बैचेस का एक्सेस मिलता है, 18+ ज़्यादा एग्जामिनेशन है ना, और उन सारे एग्जामिनेशन के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। अब उसके साथ साथ इसमें एडिशनल जिनको बुक से प्रैक्टिस करनी है, बैंक महापैक प्लस में आपको बुक्स भी मिल जाती है, हार्ड कॉपी बुक्स। 6 बुक का सेट मिलता है। इन बुक्स को आप चाहे तो इंग्लिश एडिशन में भी ले सकते हो, इंग्लिश एडिशन की ये बुक्स है। और अगर आप हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी एडिशन की भी बुक्स है। तो आप अपने बुक्स की एडिशन इधर चूज कर सकते हो, ये लिबर्टी आपके पास है। तो बैंक महापैक प्लस विथ इंग्लिश एडिशन बुक्स, बैंक महापैक प्लस विथ हिंदी एडिशन बुक्स आपके पास है। 12, 18 और 24 महीने के वेरिएशन में ये बैंक महापैक प्लस आपके लिए अवेलेबल है। 3399, 3799, 4399 में आप इसको एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी टाइम फ्रेम प्रिपरेशन की क्या है इसको सोचकर आप डिसीजन अपना ले सकते हो, है ना। और उसके अलावा गेम चेंजर बुक्स की सीरीज भी अवेलेबल है। आपको और एडिशनल बुक्स चाहिए तो गेम चेंजर बुक्स आप ले सकते हो, पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजोन, सब जगह से ये अवेलेबल है। बैंकिंग का टेस्ट पास है, इसमें सारे टेस्ट का एक्सेस आपको मिल जाता है, जितने भी एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट आप वहां से लगा सकते हो। तो ये हमारे एंड से जो जानकारी हमें शेयर करनी थी हमने बता दी कि आपके आरबीआई ग्रेड बी 2027 की जर्नी अगर आप अभी से शुरू करते हो तो आप जब एक्चुअल वो एग्जामिनेशन फेस करोगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखनी नहीं पड़ेगी, अगर आप पहले से तैयार हो। कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए चलते एक बार पुष्पक सर के पास। यस, सो दोस्तों जैसे सर ने कहा कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा बेटर होगा, और यही आपके सक्सेस का राज रहेगा, क्योंकि बड़ी एग्जाम है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए वक्त लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बैचेस में, 17 से बैच स्टार्ट हो रही है। सो विल सी यू इन द बैचेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा।